Good evening everyone, welcome to Ashutosh Mantras, myself Ashutosh. Today we are going to start a new lesson which is known as the chemistry, which is of the chemistry. The first chapter of chemistry is chemical reaction and equation, and on this topic we are going to start. So let's begin. First we take the overview what we are going to study. First, introduction to this chapter. Type of reactions. And what is reaction? Chemical equations. And fourth, this is the last, that is the chemical equation, chemical representation part, and chemical equation, writing a chemical, how to write a chemical equation, that's last, and writing chemical equations or representing a chemical equation, we can say that as. So first we start from, we have to study today these four topics. First, introduction to the chapter. Second, what is the reaction and type of reactions. Third, chemical equations. Fourth, writing a chemical equation, how to represent a chemical equation. Chemical equation, what form of chemical equation we should use to denote anything of any chemical part or anything in our physical world or chemical world. Now, first, चलो पहला शुरू करते हैं introduction to the chapter. ये चैप्टर में पहला चीज ये पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं. केमिकल इक्वेशंस या फिर केमिकल रिएक्शंस, पहले कहते हैं रिएक्शंस क्या होता है. रिएक्शंस होता है जैसे कि अगर हम दो चीज़ों को एक साथ मिलाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम ए और बी को ऐड करें, एग्जांपल ले लें ए प्लस बी अगर करें तो क्या आता है, ए बी आएगा हमारे पास. तो ये तो हमारा रिजल्ट हो गया, क्या आ रहा है. तो रिएक्शन कैसे हुआ है, जब दोनों को मिलाया है, किसी भी चीज़ को जब कंबाइन करते हैं या फिर उसको ऐड करते हैं उसको हम रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ केमिकल एनसीईआरटी बुक अगर हम ये कहना चाहें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स और टू सबस्टेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर एंड गिव अ रिजल्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू रिजल्ट, दिस इज नोन एज द रिएक्शंस. अब रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये हम पढ़ेंगे अब आगे. पहले आते हैं ए और बी. अगर हम सपोज अगर हम ए और बी को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा. पहला आएगा स्टेट में चेंज, सेकेंड कलर, थर्ड टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, कलर में आएगा, स्टेट में आएगा, और एक और बहुत सारे होते हैं. फोर्थ होता है, आप आगे पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब पहले चलते हैं स्टेट चेंज. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे स्टेट चेंज होता है. अब स्टेट के लिए चलिए शुरू करते हैं फिर से. चेंज इन स्टेट. अब कैसे बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपना स्टेट चेंज करे. तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर है. वाटर कैसे बनता है, और वाटर तो एक लिक्विड सब्सटेंसेस है. तो H2O हो गया, ये लिक्विड है, पर बना कैसे है, दो गैसेस के कॉम्बिनेशन से. जैसे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों गैसेस हैं. हाइड्रोजन एक लिक्विड है, H2 है, और ये एक गैस है. आप ये जानते हैं कि ये गैस है, ये दिमाग ये भी गैस है, और ये ऑक्सीजन
ये भी गैस है, ये सब जानते हैं कि ये भी गैस है। पर जब दोनों रिएक्ट किए, जब गैस गैस कंबाइन हुआ, जैसे लिक्विड लिख देते हैं आप नीचे, नहीं समझ में आ रहा तो, एंड गैस प्लस गैस, जब दोनों को रिएक्ट करा तो क्या रिजल्ट आया हमारा, लिक्विड आया। तो ये हो गया हमारा स्टेट चेंज, स्टेट हो गया चेंज। अब आते हैं स्टेट चेंज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका स्टेट चेंज हो जाता है। आप बहुत कुछ जानते हैं फिजिकल वर्ल्ड, हमारे इन्वायरमेंट में या फिर केमिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि दो चीज, दो गैसेस या फिर दो लिक्विड को मिलाया है, जैसे वाटर है, उसका स्टेट चेंज करने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ चेंजिंग कलर। चेंजिंग कलर, हमने पहले बोला कि चेंजिंग कलर। अब चेंजिंग कलर कैसे होगा, किसी चीज का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए रिएक्शन कर रहा है तो एक काला है गोरा है, तो रिएक्शन तो आता है भाई, हल्का डार्क, ज़्यादा डार्क होगा या फिर हल्का डार्क होगा या फिर पूरा वाइट होगा। जैसे हम लोग आगे रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे कि प्रोजेनी कैसे चेंजेस होते हैं, उसमें कलर आपकी डिपेंड करते हैं कि कौन डोमिनेट है या फिर कुछ भी, आगे आप समझेगा कुछ, तो आगे पढ़ते हैं पहले इसका एग्जाम्पल। तो जब हम Fe प्लस CuSO4 को जब रिएक्ट कराते हैं, जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो ये भाई ब्लू होता है, देखिए ब्लू होता है ये, और ये होता है ब्राउन। और दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो ये रिजल्ट आता है FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें इसका कलर हो जाता है लाइट ब्राउन या फिर नॉर्मल डिस्कलर या लाइट ब्राउन हो जाता है, और ये अलग हो जाता है, इसका कलर अलग। तो इसमें ये समझ में आ गया कि जब हम दो चीज़ों का डिफरेंट कलर्स के जब रिएक्ट कराते हैं तो हम उसका कलर चेंज हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिए, ये इसका कलर ब्राउन है, ये ब्लू है, रिएक्ट किया तो हल्का लाइट ब्राउन या फिर कोई और कलर फॉर्म करे, कोई और का अगर सब्सटेंस ले लें हम, तो केमिकली ये प्रूफ है। तो हम एनसीईआरटी में भी इसका एग्जांपल दिया है, अलग अलग चीज़ों में इसका एग्जांपल दिया, आप इसको याद कर सकते हैं। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में या फिर अधिकतर कोर्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आते हैं चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर TEMPERATURE, टेम्परेचर, चेंजिंग टेम्परेचर। चेंजिंग टेम्परेचर कैसे हो सकता है, आप सोचिए, किसी भी चीज़ को अगर हम रिएक्ट कराएं तो उसका चेंजिंग टेम्परेचर कैसे चेंज हो सकता है, आप सोचिए कुछ। अगर आप आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बताइए हमको, या फिर हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मीथेन को, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको यूज हम अधिकतर एलपीजीज में करते हैं या फिर एलपीजीज में करते हैं। हमारे घर में जो डोमेस्टिक यूजर्स के लिए जो भी डोमेस्टिक गैसेज में यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो एलपीजीज आते हैं, सिलेंडर्स आते हैं, उन सब में होता है, अधिकतर ये यूज़ किया जाता है। जब हम इसको O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें देता है CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। जब इसको रिएक्ट कराते हैं, ये दोनों गैसेस हैं, सिंपली अगर मैं बता दें तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, ये दोनों गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस है, सब चारों गैसेस हैं। गैसेस वेपर या फिर गैसेस, नॉर्मली लोग गैसेस कहते हैं या फिर गैसेस वेपर में कह सकते हैं इसको, ये है। अब देखिए, ये मीथेन हुआ। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या रिजल्ट आया, CO2 आया प्लस H2O। और जब बीकर में आप यूज करेंगे, जब कंबाइन करेंगे, तो जब उसका इंड पार्ट या फिर बॉटम उसका टच करेंगे, आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ चेंज इन टेम्परेचर है। पहले वो नॉर्मल था, एक टाइम के बाद उसका टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको PPT, नॉर्मली लोग उसे PPT ही कहते हैं। अधिकतर आपके बुक में भी एक जगह पर, एक दो जगह दिया होगा PPT। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में कि PPT क्या है भाई। PPT कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो उसका मीनिंग है प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं
पीपीटी अगर कहीं लिखो तो आप डायरेक्टली दिमाग जाए कि हाँ ये प्रेसिपिटेट है, ये फॉर्मेशन यहाँ प्रेसिपिटेट है। अब एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल है Na2Cl, सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब रिएक्ट कराएंगे तो भाई देखो रिएक्ट कराते हैं तो बहुत खतरनाक रिएक्शन। 2NaCl मिस्टेक किए हम उल्टा लिखे तो उसको फिर से लिखते हैं हम, स्टार्ट करते हैं 2NaSO4 प्लस 2BaCl, BaCl 2 लिख लीजिए यहाँ पे 2BaCl। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके हैं रिएक्टेंट्स। पहले आते हैं Na2SO4 प्लस BaCl। अब इनमें रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होता है NaCl 2NaCl हो गया पहला रिएक्शन का प्रोडक्ट, और दूसरा बका जो हो गया BaSO4। तो इसमें जब रिएक्ट कराएंगे एक वाइट ओमी टाइप या फिर वाइट हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट जो होंगे वो केमिकल रिएक्शंस के बाद धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होकर बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जब रिएक्शन कराएंगे, आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, आपके टीचर्स कराएं या फिर खुद करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे कि जो इसको जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो इनमें से इसके रिएक्ट कराने के बाद हमें रिएक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मिलता है। और इसके ये नहीं बताना है, ये 10th में इतना नहीं है कि क्या प्रेसिपिटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट दिया है, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा या कौन सा उसमें सॉल्युबल रहेगा, बस इतना नहीं है कि फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी बोलेंगे आप सोचेंगे कि अभी कुछ देर पहले मैंने अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया और ये फिर से मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। इन दोनों में डिफरेंस है। वो जो अभी आपने पढ़ा जिसमें कि आपने चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट ये पढ़ा, ये आपको डिटेक्ट करेगा कि रिएक्शंस कैसे, क्या उसके रिजल्ट है, कैसे रिजल्ट है। अब ये पढ़ेंगे रिएक्शन किस किस फॉर्म में होता है, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपके चार टाइप होंगे। रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये सब हमें अभी बताया जाना है। आप भी अगर चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर वीडियो पॉज करके फिर बाद में आप नोट्स नोट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन अवेलेबल है, वैसे मेरे सारे वीडियोस ऑफलाइन ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसी भी दो सिंपलर चीज़ों को, सब्सटेंसेस को या फिर रिएक्टेंट्स को जब कंबाइन करें और रिजल्ट सिंगल प्रोडक्ट आए उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल सबके दिमाग में होता है वो होता है हाइड्रोजन का यानी वाटर का रिजल्ट फॉर्मेशन। जैसे 2H2 हम लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप लोगों को मैंने फिर वो बताया था, फिर बताता हूँ। 2H2 प्लस H2 प्लस O2, रिजल्ट क्या आता है H2O। या फिर ये बता दें यहाँ पर H2O, ठीक है। दोनों कंबाइन हुए तो हमें रिजल्ट दिए हाइड्रोजन, यानी कि
वाटर, नीर, जल, जो हम रोज यूज करते हैं। तो ये दोनों गैसेस के ये दोनों जब कंबाइन हुए तभी तो रिजल्ट आए, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। सिंपली वर्ड में अगर आप डिफिनेशन किसी को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि जब दो चीजों को एक साथ कंबाइन करते हैं और रिजल्ट सिंगल प्रोडक्ट या रिजल्टेंट सिंगल आए, या फिर कैसे प्रोडक्ट है दो सिंपलर प्रोडक्ट्स को, कैसा भी हो रिजल्ट, दो सिंपलर प्रोडक्ट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं या कंबाइन करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो रिजल्ट है उसको तो रिजल्ट आएगा, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन हुआ दो चीजों के बीच में उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली ये हो गया। या फिर एक और वीडियो देख लीजिए, ए बी के फॉर्म में ए प्लस बी, ये दोनों क्या हुआ, कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर क्या रिजल्ट बना है, ए बी। ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजों को जब ऐड किया जाए तो रिजल्ट कैसा भी रिजल्ट है तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या है यार, हाँ, जिसको समझ में आ रहा है वो वीडियो लाइक करता जाए, और कोई प्रॉब्लम हो इस पे आप मुझे कमेंट में टाइप करके बता दीजिए, मैं आपको रिजल्ट जरूर आंसर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, और चलते हैं डिस्कम्पोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्कम्पोजिशन सोचो क्या होता है, डिस्कम्पोजिशन क्या हो सकता है। डिस्कम्पोजिशन मतलब ये हो गया कंपोज चीजों को तोड़ना या फिर डिकम्पोज होना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसको हम सिंपलर प्रोडक्ट में डिवाइड करें या फिर ब्रेक करें, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अगर हम अपने डिफिनेशन के फॉर्म में लिखे, बट सिंपलर प्रोडक्ट when the resultant is divided, two or more simpler product is known as decomposition reactions. For examples, let's begin first 2:2। फिर से लेते हैं हम वाटर का। जब इसको हम ब्रोक करेंगे, इसको ब्रोक करने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जब हम ले जाए तो हमारे पास आता है H2 plus O2। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। और भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बड़ा दिक्कत करता है, मेरे को दिक्कत करता था पिछले साल, बहुत दिक्कत करता है। सोचते हैं लोग कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होता है हर एक चीज़, जरूरी नहीं हर एक चीज़ डिकम्पोज हो भी नहीं सकता है, और हो भी सकता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ डिफरेंट थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होने के कारण एबल है, डिकम्पोज किया जा सकता है। अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं, ये डिकम्पोजिशंस भी डिफरेंट चीज़ों के थ्रू होता है। ठीक है, ये तो अभी अपने इलेक्ट्रोलाइसिस का पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का हो गया। अभी ये डिकम्पोजिशन भी होता है 3 फॉर्म्स में। Decomposition first with the help of electricity, with the help of sunlight, और तीसरा with the help of sunlight, with the help of electricity and with the help of heat। एक एक करके हम तीनों को समझ लेते हैं। चलिए, तो मैंने शुरू किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। पहले हमने सुना इलेक्ट्रिसिटी,
ऐसा नहीं है, पहले हीट है फिर इलेक्ट्रिसिटी है फिर सनलाइट है। इलेक्ट्रिसिटी जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंडिपेंडेंट होगी आप कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे आप उसको बोलते हैं, या फिर कैसे कोई आपको बताता है तो आपके दिमाग में पहले वही रहता है जो कोई आपको बताता है। जो आप सोचते नहीं है, पहले जो आपको कोई बताते हैं वो आपके दिमाग में सेट रहता है, किसी को ये कहते हैं तो हमको ये कहना है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से होगा। ठीक है, आप ये भी देखें H2 प्लस O2 H2O। ठीक, अब दूसरा उल्टा कर देते हैं, गलती से उल्टा कर दे डिकम्पोजिशन का पगला है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हीट। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू हो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि थर्मल मतलब होता है हीट, हीट के थ्रू होता है रिएक्शन। जब डिफरेंट डिकम्पोज हो तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं FeSO4 प्लस इज रिजल्ट इनटू Fe 2Fe प्लस SO3 प्लस SO2। ये आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ कहें तो प्लस SO3 प्लस SO2। ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, अभी आगे आपको बता देंगे। और ये तीसरा आते हैं किस पे? तीसरा क्या बोल? सनलाइट। सनलाइट कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कम्पोजिशन रिएक्शंस के दिमाग में रखा है, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के थ्रू हो उसे कहते हैं लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या यार, ये भी नहीं सोचते हो क्या कह सकते हैं? नॉर्मली सोचा करो, कुछ कमेंट भी किया करो, देख करना जरूर जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो लिखते हैं सनलाइट के थ्रू। एग्जाम्पल इसका है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl। अच्छा बताओ कैसे डिवाइड हुआ? ये देख रहे हो तो रिजल्ट कमेंट करके बताना मेरे को। जो जो बताएगा उसका मैं चेक करूँगा, उसको लाइक जरूर करूँगा और उसका रिजल्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका नाम बोलूँगा अपने थ्रू, या फिर मैं रिप्रेजेंट कर दूँगा आपको। तो फिर AgCl हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना है, इतना पढ़ लोगे ना तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। अब आते हैं कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ? Whenever the highly reactive metal displaces the less reactive metal from its salt compound, as metal salt compound या फिर salt compound, तो क्या उसको कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था वो हीट वाला, जो क्या बोला था मैंने, चेंजिंग टेम्परेचर। क्या था वो? Fe प्लस CuSO4। इसमें क्या ये आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसने क्या किया, कॉपर को बोला कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी जगह रहूँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उससे इसको कहा कि तुम यहाँ से निकल के बाहर जाओ, मैं तुम्हारी जगह लेता हूँ। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये अपना स्टेबल होकर उसके साथ मेटल सॉल्ट में डिसॉल्व हो गया और इसको ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर निकाल दिया। इसको कहते हैं डिस्प्लेस कर दिया। उसको नॉर्मली कहेंगे उसको डिस्प्लेस कर दिया। इसने इधर से इसको निकाल के फेंक दिया, अपने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसमें समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए सबसे जरूरी है आपको रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना।
अगर ये लर्न हो गया भाई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, कभी गलती नहीं। पर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने याद कर ली, याद करने पे टाइम ही इसको, अगर हो गया तो आपसे कभी इसमें गलती हो ही नहीं सकता। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये तो सबसे अलग है। इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं आगे अगले एपिसोड में। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें आप इसमें सोच रहे होंगे इसमें क्या होता होगा, इसमें भी जो हाई रिएक्टिव मैटर है वो लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस कर देता होगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें जो होता है आयंस चेंज होता है। आयंस पढ़े होंगे 9th में आप, इसमें होता है आयन चेंज, आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जांपल में देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं Na2SO4 Na2SO4 प्लस 2BaCl2 सॉरी 2BaCl2, ठीक है। रिजल्ट में मैंने दिया था अभी क्या होगा, इधर से ये इसको बोलेगा तुम यहाँ मेरे यहाँ जाओगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है। इसको लर्न करो क्या एनसीईआरटी में। एक और एग्जांपल, एक और मेरे को इसका एग्जांपल देना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। कमेंट में मेरे को इसका आंसर चाहिए कि दूसरा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। तो इसको लिखते हैं हम रिएक्शन, जो रिजल्ट हुआ इसका क्या आता था 2NaCl प्लस अब क्या गया यार Ba हो गया और SO4 हो गया, दोनों को ऐड कर दो BaSO4। अब इन दोनों आयन चेंज हो गया, ये रिजल्ट आ गया हमारा। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा टाइप ऑफ रिएक्शंस खत्म कर दिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल ये मेनली ये है, आपको एग्जाम से पूछे जाएंगे, अधिकतर एग्जाम पूछे जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम, मैंने एक चीज छोड़ दिया, सॉरी मिस्टेक से हो गया, चलिए बताते हैं, मैं बताता हूँ हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन और व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पहले जान लेते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन की सीरीज करते हैं। अब सोचो मान लो कि हमको कराना है मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो हम इतना बड़ा सा लिखेंगे सेंटेंस, तब जब उसको रिएक्ट कराएंगे। पर अगर हम केमिकल इक्वेशन का यूज़ करें तो बस उसको क्या लिखेंगे, नॉर्मली 2-4 चीज़ें होती हैं जो हमको उसमें ऐड कर रहे तो रिएक्शंस पूरा हो जाएगा, इसलिए केमिकल इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें मेनली आपको ये बताया जाता है कि जो बड़ा सेंटेंस है वो ब्रॉड हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होता है, आप लिखने में बहुत दिक्कत होता है। पर जब आप इक्वेशंस केमिकल इक्वेशंस के थ्रू अगर करेंगे आप बहुत जल्दी उसको पकड़ पाएंगे, उसको याद कर लेंगे। देख लीजिए केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए कैसे बताते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखे, मान लीजिए हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्ट करा रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन react with oxygen it gives water। अब देखो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा सा हो गया। अब इसको हम इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन देखो हम लिखेंगे H2 लिख देंगे प्लस O2 लिख दिए, क्या हो गया हमारा, हो गया वाटर, मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन H2O। इसको ऐसे तो रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट वाला फॉर्म है, और इस फॉर्म में लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्म में इसको लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिजल्टिंग हाइड्रोक्साइड ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। अब बताओ ये अगर हम ये लिखें कितना बर्डन सा होता है, पढ़ा मेरे को इतना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्स में अगर ये नॉर्मली ये लिखते हैं, सबसे सिंपल ये होता है, अगर आप जो
सब्सटेंसेस या फिर जो भी एलिमेंट्स है उसका अगर सिंबल याद कर लें या फिर उसके नॉर्मली जो नेम दिए थे जो कैपिटल लेटर्स में पीरियोडिक टेबल आपके घर में तो होगा ही, उसको चेक करेंगे तो कैपिटली जो लिखा रहता है एटम्स का नेम उसको जब आप कर दें तो ये इजी हो जाता है कि आप रिप्रेजेंट करें कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना बहुत ही होता है केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए अब इसमें भी केमिकल इक्वेशन में 4 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 4 चीज़ कह रहे हैं, बताते हैं। पहला, आपको जब भी रिएक्टेंस करते हैं तो उसमें 2 रिएक्टेंस के बीच में ऐड का सिंबल होना चाहिए, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट। ये आपका डिनोट करता है कि हर रिएक्शन हुआ, ये बोथ साइड हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। बहुत इक्वेशंस होते हैं जिसमें ये रिवर्सिबल होता है और बहुत में नहीं होता है, तो ये दोनों टाइप होता है। ये बताता है रिएक्शंस का रिजल्ट क्या हुआ। इधर आ जाएगा प्रोडक्ट या फिर रिजल्टेंट, प्रोडक्ट और रिजल्टेंट। अब आप बोलेंगे कि ये क्या क्या लिख दिया, तो एग्जाम्पल में देख बताता हूँ। H2 ले लिए प्लस O2, ये आपका सिंबल हो गया रिजल्ट का और H2 आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट। ये बता रहा है क्या हो रहा है भाई, डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये बता रहा है। और ये बता रहा है आपका रिजल्ट, ये हो गया आपका रिजल्ट या फिर प्रोडक्ट। आपको ये बताएगा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका केमिकल इक्वेशंस खत्म। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग में आपको बस यही ध्यान देना, आपका नेम याद के लिए सिंथेटिक नेम जो होते हैं या सिंबल्स होते हैं उसको याद कर लें। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं करना है कि कोई आपका नंबर काट ले या फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, होल लाइफ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब पढ़ते हैं, अब कल शुरू करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे कल वीडियो अपना जो है कि अगला जो रहेगा मेरे सबसे पहले रखेंगे बैलेंसिंग। कल मैं आपको बैलेंसिंग बताऊंगा, बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को, कैसे आप इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस एंड सो ऑन। आगे देखेंगे क्या है, बैलेंसिंग है, फिर रस्टिंग है, कोरोजन है, रैंडिडिटी बहुत है भाई। अभी मतलब छोटा सा टुकड़ा पड़ा है उसका, मान लो ये खत्म हुआ तो उसका इतना सा पड़े हुआ टुडे। अब इतना आगे कल मतलब आगे बैलेंसिंग पढ़ेंगे, उसके आगे फिर यूट्यूब वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।